भिलाई नगर निगम की सामान्य सभा कल हुई थी। इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। बजट को पास कर दिया गया, लेकिन जो जनता के मुद्दे होते हैं उन समस्याओं की और उनकी बातें किसी ने नहीं की, सिर्फ हंगामा होता रहा। इस बैठक में सिर्फ एक ही मुद्दा छाया रहा कि कमिश्नर को हटाया जाए। कमिश्नर हटाओ के नारे चलते रहे और कमिश्नर के खिलाफ जो है सभी पार्षदों ने एक मत होकर आवाज़ उठाई। हर कोई कमिश्नर को हटाना चाहता था। वो इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम में इस समय बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। किसी पार्षद का काम नहीं हो रहा है। कोई भी MIC मेंबर खुश नज़र नहीं आ रहा है। निर्दलीय पार्षद कह रहे हैं हमें निर्दलीय समझकर हमारे वार्डों में काम नहीं किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का काम किया जा रहा है। कांग्रेस के पार्षद आरोप लगा रहे हैं। मामला क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं कि नगर निगम में आखिर हो क्या रहा है। एक साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज हुई। उसके पहले कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। उस समय यहाँ के जो महापौर थे नीरज पाल, वो कांग्रेस के महापौर थे और सत्ता भी कांग्रेस की थी। सत्ता का फायदा उठाकर नीरज पाल ने कांग्रेसी पार्षदों को भरपूर काम दिया और उनके जो क्षेत्र होते हैं उसमें खूब पैसा लगाया और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों और निर्दलीय पार्षदों की लगातार उन्होंने उपेक्षा की। अब यही मामला जो है उल्टा पड़ गया। अब हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज और महापौर हैं नीरज पाल कांग्रेस के। अब पार्षदों का कहना है, कांग्रेस के जो पार्षद है वो कह रहे हैं कि सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है और हमारे वार्ड में काम नहीं कर रही है और महापौर की भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए सदन में भारी हंगामा चला और कमिश्नर हटाओ के नारेबाजी करते रहे यहाँ के पार्षद और MIC मेंबर। आइए आपको सदन की कार्रवाई दिखाते हैं। सिर्फ हंगामा चलता रहा। मुद्दे की बात सिर्फ एक पार्षद ने की, वो भी निर्दलीय पार्षद है, हरिओम तिवारी ने एक मुद्दा उठाया। वही एक हमें मुद्दा सही लगा। बाकी सब लोगों की जो बातें थी सिर्फ हंगामा नजर आया और कुछ सुनाई नहीं दिया। आइए देखते हैं मामला क्या है और कुछ लोगों से हमने बातें की, महापौर से भी बातें की, वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। आइए देखते हैं। करने के लिए आप उपस्थित हैं। हम सबके साथ जिस प्रकार से भेदभाव हुआ है, हमारी कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ के लोग जिस प्रकार से चेंबर के ढक्कन का संधारण और 6 लाख की राशि खत्म हो जाती है। मेरे को कोई भी पत्रकार या कोई भी पार्षद या कोई भी अधिकारी ये डिस्क्राइब करके बता दे कि चेंबर के ढक्कन का संधारण कैसे होता है। इसमें 6 लाख रुपए की ऐसा 6 लाख रुपए हर साल का बंद कर रहा है। ये तो एक ही उदाहरण बताया हूँ। दूरबीन लेके खोजूंगा तो 3600 मिल जाएंगे। दूरबीन लेके खोजूंगा तो 3600 मिल जाएंगे। कई जोन 1 को 2 वर्ष एक भी नहीं दिया गया। अन्य जोनों में कुछ विशेष लोगों को कुछ दिया भी गया है। वहाँ पे मौकों में जाके आप देखोगे तो वो काम हुआ ही नहीं है, पैसा निकल गया है। वो काम हुआ नहीं है, पैसा निकल गया है मूलभूत की राशि का। ये शपथ पर तैयार इस सदन में फर्जी साइन हुआ है, उस पर कार्रवाई करने का सक्षम अधिकार है उसके पास है। क्यों नहीं कर रहे? भाजपा विष्णुदेव सरकार की सहाय हम कर्म करते हैं विष्णुदेव साय जी के ऊपर। जिला राज्य शासन का प्रतिनिधि होता है और ऐसे प्रतिनिधि हमारे सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्या होगा? नहीं होगा मेरे वार्ड का काम।
नहीं लड़ूंगा चुनाव, लेकिन भिलाई को झुकने नहीं दूंगा। बजट है और चूंकि सैकड़ों करोड़ का बजट, इतनी तो आई नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा तो आई नहीं है नगर निगम के। लेकिन देखो उस पैमाने में उन्होंने सब लोगों को जोड़ के किया। बजट में कोई दम नहीं था और निराशाजनक बजट था। अब लोगों ने रखा कर दिया, लेकिन महापौर जी और कमिश्नर जी के द्वारा जो बजट लाया गया सीधा सीधा फेलवर था बजट। किस रूप में देखते हैं आप इस बजट को? शहर का जब जब बजट हुआ, जब जब विकास की बात हुई है, कहीं नहीं हुई। पुराना बजट पास नहीं हुआ, उसके पहले का पास नहीं हुआ, सिर्फ बातें थोथी होती है, आगे काम और कुछ विकास के लोगों को मिल नहीं पाता है। तो निश्चित ये बजट पूरी तरह फाल था और ये बजट के असंतोष है लोगों में, पार्षदों में भी, और किसी भी तरह का जो विकास की बात रख के बार बार थोथी बातें करते हैं, निराशाजनक। खूब हंगामा भी आपने किया है। हंगामा नहीं, मैंने बताया कि बजट का पैसा जिस मद पे आता है उस मद पे, ये कमिश्नर साहब महापौर की मिली भगत में जिस बजट का मत जो आता है मत को दूसरे जगह, तीसरे जगह, चौथे जगह दे रहे। तो मैंने इसको चेतावनी दी है, पूरे अधिकारियों को चेतावनी दी है कि जिस मद का पैसा है उसी मद पे करें। और मैंने पॉइंट में नोट करवाया, अगर किसी और में रहता तो उनके पेमेंट से, उनके दिवालिया से, उनके घर से, यहाँ तक की जरूरत है कानूनी तौर पर उनको सब कुछ जेल भेजा जाएगा। क्योंकि जिस मद का पैसा है उस मद में ही खर्च करें, अन्यथा किसी में ना करें। और पहले भर्राशाही हुई है, पिछले सरकार में जो भी हुई हो, लेकिन ये विष्णुदेव की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ राज्य में। तो यहाँ शहर सरकार में इस तरह की थोती और इस तरह की गंदगी नहीं। क्या किस तरह के बजट है, क्या खास बात है? कितने का बजट? पूरे डिटेल। आज का जो बजट सदन में महापौर परिषद द्वारा जो प्रस्तुत हुआ वो बजट लगभग 800 करोड़ की आय का है, जिसके विरुद्ध लगभग 625 करोड़ का व्यय है। और ये अनुमानित बजट है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर हमको सभी मदों में पैसा मिलता है तो उसके बाद लगभग 118 करोड़ रुपए हमारे पास अंतिम शुल्क बचेगा। क्या खास चीज इसमें सभी मदों में जो शहर के विकास के लिए जो जरूरी काम है, जैसा हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की उसमें बजट में प्रावधान रखा है, उसके लिए उसके लिए मांग की गई है। शहर में जो भी, जैसे हमारे यहाँ भी 4 टंकियां जो बन रही हैं, उन 4 टंकियों की पाइपलाइन के लिए जो हमको फंड चाहिए उसकी मांग की गई है। आने वाले जो 15 फाइनेंस का जो पैसा हमारा बचा हुआ है उसकी मांग की गई है। ये सभी काम जो है इस शहर के विकास को गति देंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया। अभी आपने भिलाई नगर निगम की जो सदन की कार्रवाई देखी। सदन की कार्रवाई इसलिए हमने आपको पूरी नहीं दिखाई क्योंकि सिर्फ इसी प्रकार का हल्ला होता रहा और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, कोई मुद्दे की बात नहीं कर रहा था। आज वैशाली नगर में समस्याओं का अंबार है, सड़कें खराब है, साफ सफाई की व्यवस्था है वो भी चरमराई हुई है। पानी का जो नल है, शिवनाथ का नल जो है, अभी तक लोगों के घर तक नहीं पहुंचा। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारी खबरें अगर आप लगातार देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।